हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एडू पिकनिक विद अमित। आज हम लोग बात करेंगे अ लेटर टू गॉड लेसन की, जिसको लिखा है जीएल फुएंटेस ने, जो कि एक मैक्सिकन राइटर और जर्नलिस्ट थे। जब मैक्सिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो ये इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर वो होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं, लिखते हैं। बात करेंगे थीम की तो आपको इस चैप्टर में ये समझ में आएगा कि एक इंसान का भरोसा भगवान पे किस लेवल तक का हो सकता है। और चैप्टर में कहीं ना कहीं सटायर यूज हुए हैं और एक खुद में एक आयरनी है। अब वो किस तरह से है कि आपको लेसन के एंड तक समझ में आ ही जाएगा। और ह्यूमर है और एक बहुत बड़ा लेसन है इस चैप्टर में, तो वो हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमको समझ में आता जाएगा। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो एक घर में रहता है और वो घर एक लो हिल पे है और आसपास कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती है। वो एक सॉलिटरी हाउस है और वहाँ पे लेंचो अपने फैमिली के साथ रहता है। उस हाउस से एक नदी दिखती है और साथ में दिखता है लेंचो का फील्ड। उस फील्ड में उसने कॉर्न उगाए हुए हैं और वो पूरी फील्ड उसके घर से दिखती है। बात उस समय की है जब लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होता है, बारिश का इंतज़ार कर रहा होता है और वो ये जानता है कि अगर बारिश आ गई तो इस बार उसका जो हार्वेस्ट है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसका जो कॉर्न का फील्ड है उसमें कॉर्न में फ्लावर्स तक आ चुके हैं और उन फ्लावर्स का आने का ये मतलब ही होता है कि उस साल की हार्वेस्ट काफ़ी अच्छी होगी। तो लेंचो जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और वहाँ से बारिश के आने का वेट कर रहा होता है। इसी समय उसकी वाइफ खाना बना रही होती है और वो बुलाती है लेंचो को और उसके बच्चों को, जिसमें कि बड़े बच्चे फील्ड पे काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। डिनर के दौरान लेंचो का प्रेडिक्शन सच होता दिखाई देता है। जो प्रेडिक्शन उसने किया था कि हाँ बारिश होगी, हार्वेस्ट काफ़ी अच्छा होगा, तो बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो बाहर जाता है उस चीज़ को, उस अपने प्रेडिक्शन को फील करने के लिए और अंदर आकर के कहता है कि देखो आसमान से नए कॉइन्स गिर रहे हैं। वो बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर करता है और छोटी बूंदों को वो 5 सेंट बताता है। यहाँ 5 और 10 सेंट बताने से मतलब एक बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट से है और लेंचो काफ़ी खुश हो जाता है कि इस बार हार्वेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अचानक से बारिश ऐसा मोड़ ले लेती है जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा तूफान हो। अचानक से वो जो बारिश की बूंदें हैं वो हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाती हैं और आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ये देख करके लेंचो काफ़ी दुखी हो जाता है। यहाँ पे राइटर ने कहा है कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पे राइटर ने सटायरिकली ये बात कही है कि ये तो नए सिल्वर कॉइन्स जैसा है। एक तरफ लेंचो इतना दुखी था और दूसरी तरफ उसके बच्चे जो हैं वो उन बर्फ के टुकड़ों को कलेक्ट कर रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे। लेंचो ने कहा कि इट्स रियली गेटिंग वेरी बैड, अब इसको रुक जाना चाहिए। हेल स्टोन्स जो गिर रहे थे उन्हें रुक जाना चाहिए। लेकिन लगभग 1 घंटे तक वो तूफान चालू रहा और उसके बाद ऐसा लग रहा था मानो पूरी फील्ड जो है वो वाइट सॉल्ट से कवर हो गई है। पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे हैं। जितने कॉर्न के साथ जो फ्लावर्स उगे हुए थे वो सारे फ्लावर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था लेंचो का और वो फील्ड के बीच में खड़े होकर के कह रहा था अपने बच्चों से कि अगर ये लोकस्ट भी आया होता ना, जो झुंड होता है इंसेक्ट्स का जो कि पूरे के पूरे क्रॉप्स को बर्बाद कर डालते हैं, अगर वो भी आया होता तो इतना बर्बादी नहीं हुआ होता जितना कि इस हेल स्टोन से बर्बादी हुई है। वो कहता है कि इतनी मेहनत सब बर्बाद हो गई, अब हम लोग पूरे साल भूखे रहेंगे, उनकी मदद आखिर कौन ही करेगा। तो कहीं ना कहीं उस सॉलिटरी हाउस में उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद बचती थी और वो उम्मीद थी भगवान से, ऊपर वाले से। उसके फैमिली में सभी लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और कहते हैं
कि जैसे एक पुरानी कहावत है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो हम भी भूखे नहीं मरेंगे और ये सिचुएशन चाहे जितनी बुरी हो, हम लोग कहीं ना कहीं से इसको ओवरकम कर ही लेंगे। तो इस सिनेरियो के बाद वो डिसाइड करता है कि वो लेटर लिखेगा और लेटर लिखने बैठ जाता है संडे को। और लेटर किसको लिखता है? गॉड को लिखता है। और लेटर में लिखता है कि अगर गॉड आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा जो परिवार है वो भूख से मर जाएगा। और उसने 100 पेसोस की डिमांड की। जो पेसो है वो मेक्सिको का करेंसी है, तो उसने 100 पेसोस की डिमांड की और उसने कहा कि मुझे नेक्स्ट ये फील्ड में कॉर्न लगाने के लिए, और जब तक कि कॉर्न से हार्वेस्ट नहीं हो जाता है, उस फील्ड से हार्वेस्ट नहीं हो जाता, तब तक मुझे सरवाइव करने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है। उस लेटर को वो एनवेलप में डालता है और एनवेलप में लिखता है टू गॉड। और इसी के साथ वो टाउन चला जाता है जिससे कि वो लेटर पोस्ट कर पाएगा। पोस्ट ऑफिस पहुंच करके स्टैम्प खरीदता है, उस लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप करता है। और तभी जब पोस्टमैन के हाथ लगता है वो लेटर, जो पोस्टमैन उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय भी होता है, तो जैसे ही वो लेटर उसके हाथ लगता है वो तुरंत ही उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास ले करके जाता है। तो बात करेंगे पोस्ट मास्टर की। लेसन में पोस्ट मास्टर को एक फैट और फ्रेंडली इंसान बताया गया है, और जैसे ही उसके हाथ वो लेटर लगता है वो तुरंत ही हंसने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो इतना सीरियस हो जाता है और लेटर को टैप करता है ऑफिस डेस्क पे और कहता है कि काश उसका भी फेथ उतना ही स्ट्रांग होता जितना कि लेंचो का गॉड के ऊपर फेथ स्ट्रांग है। तो अब बात आती है उस लेटर के रिप्लाई का। जो पोस्ट मास्टर होता है वो ये सोचता है कि मैं इस लेटर का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस आदमी का जो फेथ है भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, उस फेथ में कोई कमी आए, तो मैं इस लेटर का रिप्लाई करूँगा। लेकिन इस लेटर का रिप्लाई करने के लिए सिर्फ साफ नीयत, पेन और पेपर ही ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी थे तो वो 100 पेसोस जो कि उस लेंचो ने डिमांड किया था, वो भी की गॉड से। तो पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का खुद एक पार्ट दिया, साथ ही बाकी लोगों के डोनेशन की हेल्प से उसने 70 पेसोस कलेक्ट किए और 70 पेसोस उसने एनवेलप में रखा और उसके ऊपर लिख दिया गॉड। फिर आता है वो दिन जिस दिन लेंचो अपना रिप्लाई लेने के लिए बहुत ही जल्दी ही पोस्ट ऑफिस आ जाता है, और जो पोस्टमैन है वो खुद अपने हाथों से वो लेटर का रिप्लाई उसे देता है। और लेटर के रिप्लाई में क्या था वो तो आपने जान ही लिया। तो वो लेटर का रिप्लाई जैसे ही उसके हाथ लगता है तो उसी दौरान पोस्ट मास्टर भी अपने ऑफिस से देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। इसके बाद जो होता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेंचो को रिप्लाई पढ़ के मींस देख करके जो 70 पेसोस थे उसमें उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है कि गॉड ने उसे 70 पेसो भेजे। उल्टा वो और गुस्सा हो जाता है, वो काफी एंग्री हो जाता है, और उसके बाद उसका जो रिएक्शन है वो इस तरीके का लगता है कि जैसे कि गॉड मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। गॉड ने मिस्टेक किया तो किया कैसे? अभी भी देखिए उसका जो फेथ है वो गॉड के ऊपर कितना स्ट्रांग है कि उसने तो मांगे थे 100 पेसोस, लेकिन उस एनवेलप में सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस थे। तो वो अभी भी उसका जो फेथ है गॉड के ऊपर उतना ही कायम है, और वो स्टिल कह रहा है कि गॉड ये मिस्टेक नहीं कर सकते, गॉड मेरी बात को डिनाई नहीं कर सकते। ये देख करके लेंचो फिर ऑफिस विंडो पे जाता है, वहां से इंक और पेपर मांगता है और वहां पे वो रिप्लाई, इस लेटर का रिप्लाई लिखना शुरू करता है और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस बनाता है जैसे कि पता नहीं वो उस लेटर में अपने आइडियाज किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। और वो उसके बाद स्टैम्प खरीदता है और वापस उस लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। पोस्ट मास्टर भी वो इतना एक्साइटेड होता है, वो खुद जाता है, वो लेटर निकालता है और पढ़ता है। उस लेटर में लेंचो ने पता है क्या लिखा होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेंचो ने लिखा होता है कि भगवान मैंने तो आपसे
100 पेसोज मांगे थे, लेकिन ये तो सिर्फ 70 पेसोज हैं और बाकी के जो 30 पेसोज हैं वो आप मुझे जल्दी भेज दो, क्योंकि मुझे उन पेसोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में ये भी लिखता है कि प्लीज़ गॉड इस बार आप उसे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले जो वर्कर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रुकेड हैं, फ्रॉड हैं, कनिंग हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो पैसे जो है वो गायब कर दे रहे हैं, तो बचे 30 पेसोज जल्दी भेज देना। तो इसी तरह ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है और साथ में आपको आयरनी समझ में आ गई होगी कि हमने क्या एक्सपेक्ट करा था और क्या निकला। हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि लेंचो को शायद ये पता लग जाए कि अरे जो तुम गॉड को लेटर लिख रहे हो, गॉड को लेटर जाएगा तो जाएगा कैसे और रिप्लाई कैसे आएगा। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि एक एक्सपेक्टेड एंडिंग होगी, बट नहीं, ये एक्सपेक्टेड एंडिंग थी ही नहीं, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई लेसन के लास्ट में। और ये खुद में एक आयरनी है, साथ में एक बहुत बड़ा लेसन है इस अ लेटर टू गॉड चैप्टर में, कि किस तरह से हम भगवान पे तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इंसान को इंसान के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है। चलते चलते बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि आपको लेंचो और पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही ये प्रिपेयर कर लेना है कि क्यों पोस्टमास्टर ने पैसे दिए लेंचो को, साथ ही ये भी कि आयरनी इस चैप्टर में क्या थी, और जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बताए गए हैं इस चैप्टर में। 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं, पहला एक ह्यूमन और नेचर के बीच में है और दूसरा खुद ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन पे कॉन्ट्रास्ट करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल।